जय श्री राम। शिक्षा का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है। विद्या का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के अंदर पाठ पूजा करना, प्रभु का स्मरण करना, ये सब जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू succeed in your life, then you must trust in God. You will have to worship Lord, and you will have to do hard work in the name of God so that you can get good marks in your examination. If you will get good marks in your examination, you will get good degrees. If you get good degrees, then you will make your future bright and you will make proud your parents, your teachers and your nation. जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को प्राउड बनाएंगे, गर्वान्वित होंगे वो आपकी प्राप्तियों पर, तो ये चीज़ें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर बहुत सालों से उल्लेखित की गई हैं। लेकिन हमारा एक उदासीन रवैया रहा है पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए। इसीलिए आज ये बताना पड़ता है कि जैसे कि आपको बताया जाता है कि अगर आपने जीवन के अंदर सफल होना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये हार्डवर्क प्रभु श्री राम ने भी किया। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के गृह में गए थे प्रभु श्री राम और उन्होंने वहाँ पर विद्या पाई। उसी विद्या के आधार पर जब उनको वनवास जाने के लिए कहा गया, सोचिए कितनी वो क्या मतलब अगर हमारे जीवन में हो तो कितना कष्टदायक रहेगा कि सुबह को तो पूरा राज्य मिलना है, हमने राजा बनना है, और रात को पहले ही कहा जाए सुबह होने से कि सुबह सुबह जाओ जी भाई, आपको तो राज्य नहीं मिलेगा, आप वलकल पहनो और जंगल की तरफ निकलो। लेकिन उसी विद्या के कारण प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा को माना, कोई किंतु परंतु नहीं किया। और जब प्रभु श्री राम जंगल जाकर के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और उनका एक शत्रु था जिसको हम रावण के नाम से जानते हैं, और वो चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। उनको चारों वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ थे, उसके मतलब जुबानी याद थे। तो देखिए, चाहे राम प्रभु थे चाहे रावण था, उनके जीवन के अंदर विद्या का बहुत बड़ा महत्व था। आज हर एक विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, अच्छी डिग्रियां पाना चाहता है, लेकिन हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को मैनेज किया। जितने भी उनके जीवन के अंदर कष्ट उन्होंने भोगे मानवता की भलाई के लिए, क्या हम उतने कष्ट और अपने जीवन के अंदर उतनी मेहनत करते हैं? ये सब जो है प्रश्न जो हैं हमारे दिमाग के अंदर होने चाहिए। लेकिन होते कब हैं वो? इन प्रश्नों से हमें जो मोटिवेशन मिलता है। आजकल हम मोटिवेशन लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं, उनको मोटी फीस अदा करते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं का जो हल है वो हमारे धर्म ग्रंथों में और उपनिषदों में लिखा हुआ है। और कितने ही हजारों साल से, जब साइकोलॉजी का जन्म नहीं हुआ था तब श्रीमद् भगवत गीता का भी जन्म हो चुका था, और उससे पहले श्री रामचरितमानस का हो चुका था। तो हमें जो है विद्या ग्रहण करनी है और अपने सनातन धर्म की जो मजबूत जड़ें हैं, जो बुनियादें हैं, अगर हम उनको भी अपने जीवन के अंदर पढ़ें, उनको अपने जीवन के अंदर धारण करें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन के अंदर उन्नति कर सकते हैं। जो एक 10 सिरों वाला रावण कहा जाता है, वो 10 विषयों पर एक समय में सोच सकता था, इतना बड़ा उसका आईक्यू था। आज आईक्यू के लिए हम जगह जगह जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, करियर काउंसलिंग के पास हम जाते हैं, करियर काउंसलर्स को हम अपनी समस्याएं बताते हैं। लेकिन देखिए, एक बात अगर आप समझें कि प्रभु श्री राम
जब वो वन के अंदर थे, तो शिक्षा का इतना महत्व है। देखिए कि हम जब अपनी शिक्षाओं को अपनी इच्छाओं के तराजू में तोलते हैं, तो शिक्षा हमेशा भारी होनी चाहिए, और भारी होती भी है, हमें उसको पहचानना मात्र है। जो वेदों का ज्ञाता रावण, वो अपने पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम वन के अंदर होते हुए भी, अभावों में रहते हुए भी संतुष्ट हैं। क्यों? वो इसलिए कि रावण इच्छाओं के पार्श्व में बंधा हुआ है, और राम जो प्रभु हैं वो इच्छाओं से मुक्त हैं। रावण मनुष्य पर राज्य करता है, लेकिन राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्यता पर राज्य करना और मानव पर राज्य करना दो अलग अलग बातें हैं, उसी प्रकार से मनुष्यता को मुख्य रख कर के जब हम चलते हैं, तो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए हम अपना जीवन वैसे ही यापन कर पाते हैं जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को यापन किया। और इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर एक बड़ी ही प्रतिष्ठावान एक व्यक्तित्व का निर्माण किया, और उस व्यक्तित्व के चरित्र को हमारे लिए छोड़ा, ताकि हम युगानुयुगांतर इन जो आदर्शों को अपनाते हुए चलते हुए अपने जीवन का यापन ऐसे कर सकते हैं जिस प्रकार से हम स्वर्ग राज्य में चलते हैं।